Bismillahirrahmanirrahim. Today I will teach you about semantics and types of lexical semantics. Semantics is the study of the meaning of words, phrases and sentences. यानी words, phrases और sentences के meaning की study को हम semantic कहते हैं. अब चलते हैं types of lexical semantics की तरफ. जो first type है वो है synonymy. Two or more words with very closely related meanings are called synonyms. फॉर एग्जाम्पल बिग एंड लार्ज, ब्रॉड एंड वाइड दोनों का सेम मीनिंग है. बाय एंड परचेज सेम मीनिंग है. तो सेम मीनिंग रखने वाले वर्ड्स जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम सिनोनिम्स कहते हैं. नंबर 2 टाइप है एंटोनिमी. एंटोनिमी मीन्स ऑपोजिट मीनिंग रखने वाले वर्ड्स. टू फॉर्म्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स आर कॉल्ड एंटोनिम्स. फॉर एग्जाम्पल अलाइव, डेड, बिग, स्मॉल, फास्ट, स्लो, happy, sad, hot, cold, rich, poor. Third type है hyponymy. When the meaning of one form is included in the meaning of another, called hyponymy. आपको एग्जाम्पल से समझ आएगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे माइंड में जब एक वर्ड है एनिमल, एनिमल्स आते हैं तो एनिमल एक वर्ड है, इसके अंदर बहुत से एनिमल्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं. फॉर एग्जांपल कैट्स है, बियर है, डॉग्स हैं. ये सारे के सारे एनिमल्स जो हैं एक वर्ड एनिमल्स के क्या है, हाइपोनिम्स हैं. यानी कैट्स, बियर, डॉग्स ये सब हाइपोनिम्स हैं किसके, एनिमल्स के. एक वर्ड है एनिमल, यानी इस एनिमल के अंदर बहुत से एनिमल्स आ जाते हैं. ठीक है. इसी तरह जैसे ही हमारे माइंड में एक वेजिटेबल का नाम आता है तो बहुत सी वेजिटेबल इस कैटेगरी में आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल कैरेट है, रेडिश है, पीज है, कैबेज है. तमाम की तमाम जो वेजिटेबल्स हैं वो इस वेजिटेबल वर्ड में आ जाती हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोनिमी कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास टाइप है प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप, the word prototype is derived from Greek word prototypos, in which protos means first and typos mean impression. So the first impression, image, concept comes to our mind by listening to some kind of word called prototype. यानी अगर हम कोई एक वर्ड सुने, लिसन करें और हमारे माइंड में जो फर्स्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट इमेज, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आए जिस चीज़ के बारे में, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप कहते हैं. एग्जाम्पल से आपको समझ आएगी. फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल इज़ अ प्रोटोटाइप ऑफ फॉर फ्रूट. यानी सपोज हम फ्रूट कहते हैं, फ्रूट का वर्ड अगर हमारे माइंड में आए तो सबसे पहले हमारे माइंड में जिस फ्रूट का कॉन्सेप्ट आएगा, जिस फ्रूट का इमेज आएगा, जिस फ्रूट का इम्प्रेशन आएगा, जो सबसे पहले आएगा उसको हम प्रोटोटाइप जो है वो कहेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मुझे मैंगो पसंद, और प्रोटोटाइप के बारे में आपको एक बात बता दूं कि प्रोटोटाइप जो है वो हर इंडिविजुअल की डिफरेंट, क्योंकि हर इंडिविजुअल डिफरेंटली जो है वो फ्रूट्स को लाइक करते हैं. हो सकता है मैं मैंगो पसंद करती हूँ और आप मैंगो ना पसंद करें, आप जो है वो एप्पल पसंद करते हैं. और हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो एप्पल नहीं पपाया पसंद करते हैं. तो डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट उनकी जो है वो फेवरेट फ्रूट्स होते हैं. तो प्रोटोटाइप वही है कि जो आपका फेवरेट फ्रूट होगा, फ्रूट का नाम लेते ही आप सबसे पहले आपके माइंड में वही फ्रूट आएगा. तो ये जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है माइंड में, फर्स्ट इम्प्रेशन आता है, फर्स्ट इमेज आता है उस चीज़ के बारे में, उसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं. यानी अब मेरे नज़र में मैंगो मुझे बहुत पसंद है, तो फ्रूट का प्रोटोटाइप मैंगो जो है वो प्रोटोटाइप है वर्ड फ्रूट का. इसी तरह फ्लावर्स, अगर हम कहते हैं फ्लावर का वर्ड बोलते हैं तो मुझे रोज़ पसंद है, तो सबसे पहले फ्लावर का वर्ड जब आएगा तो मुझे सबसे पहले मेरे माइंड में जिस फ्लावर का नेम आएगा वो रोज़ होगा. ठीक है. तो रोज़ इज़ अ प्रोटोटाइप फॉर फ्लावर. इसी तरह जो प्रोटोटाइप है वो कल्चरली भी हर कल्चर का अलग होता है. डिफरेंट कल्चर्स के पीपल जो हैं वो बिलोंग करते हैं डिफरेंट कल्चर्स के साथ.
तो उनका प्रोटोटाइप भी डिफरेंट होता है। जैसे सिंध में मैंगोज़ बहुत ज़्यादा होते हैं तो इनका प्रोटोटाइप जो है वो मैंगो फ्रूट, इनमें फ्रूट का प्रोटोटाइप जो है वो मैंगो होगा। इसी तरह डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट फ्रूट्स हैं वो फेमस हैं। जिस तरह सरगोदा के जो हैं वो ये ऑरेंज जो है बहुत मशहूर हैं, फेमस हैं, तो इनके लिए फ्रूट का प्रोटोटाइप जो है वो ऑरेंज होगा। नंबर 5 पे है होमोफोन्स। When two or more different written forms have the same pronunciation called homophones, यानी रिटन में ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं इनके, लेकिन प्रोनंसिएशन में जो है वो ये सेम हो, उसको होमोफोन्स कहते हैं। होमो मीन सिमिलर। मीट एंड मीट प्रोनंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है रिटन फॉर्म में। फ्लोर एंड फ्लोर, फेल एंड फेल, राइट एंड राइट। नेक्स्ट हमारे पास है होमोनिम्स। व्हेन वन फॉर्म रिटन और स्पोकन, रिटन भी हो सकती है स्पोकन भी हो सकती है, हैज़ टू और मोर अनरिलेटेड मीनिंग्स इज कॉल्ड होमोनिम्स। यानी फॉर्म वर्ड एक ही होगा लेकिन वो डिफरेंट मीनिंग रखेगा। ठीक है, जैसे बैंक, रिवर के बैंक, रिवर के उसको कहा जाता है बैंक। फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उसको भी कहते हैं। बैट जो है फ्लाइंग क्रिएचर को भी कहते हैं। बैट यूज इन स्पोर्ट में जो बैट यूज़ होता है उसको भी कहते हैं। इसी तरह मोल ऑन स्किन पे जो मोल होता है उसको भी कहते हैं। मोल एक स्मॉल एनिमल को भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीसेमी। इफ़ अ वर्ड, पॉली मीन मैनी, इफ़ अ वर्ड हैज़ मल्टीपल मीनिंग्स दैट इज़ कॉल्ड पॉलीसेमी। अगर एक वर्ड एक से ज़्यादा मल्टीपल मीनिंग्स रखता है तो उसको पॉलीसेमी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है हेड। अब हेड हमारे बॉडी में सबसे टॉप ऑफ द बॉडी, उसको भी हेड कहते हैं। उसके बाद किसी कंपनी में जो हेड होता है वो भी हेड होता है। किसी इंस्टीट्यूशन का भी हेड होता है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है मेटोनिमी। मेटोनिमी, कॉलिंग समथिंग नॉट बाय इट्स ट्रू नेम बट बाय समथिंग एसोसिएटेड विद इट। यानी किसी को उसके सही नाम की बजाय किसी और नाम से जो है वो पुकारने को हम मेटोनिमी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रे हेयर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। अब यहाँ पर ग्रे हेयर्स की जगह हम ओल्ड मैन भी कहते हैं, क्योंकि जिनके हेयर्स ग्रे हो जाते हैं इसका मतलब बूढ़े, ठीक है, बुढ़ापा आ गया, तो इसको हम ओल्ड मैन भी कह सकते थे कि ओल्ड मैन शुड बी रिस्पेक्टेड। लेकिन हमने ओल्ड मैन की जगह ग्रे हेयर्स जो हैं, क्योंकि इससे एसोसिएटेड है ये ग्रे हेयर्स से ओल्ड मैन, तो हमने ग्रे हेयर्स जो हैं वो शुड बी रिस्पेक्टेड यूज़ किया। इसी तरह आई एम रीडिंग शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर का वर्ड यूज़ किया। हम ये भी कह सकते थे आई एम रीडिंग हिज प्ले, तो हमने शेक्सपियर जो है वो इसको यूज़ कर लिया। उसके बाद लास्ट में है कोलोकेशन। कोलोकेशन अ रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स दैट फ्रीक्वेंटली अकर टुगेदर, यानी ऐसा रिलेशनशिप वर्ड्स के दरमियान जो फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल एंड चेयर हमेशा एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं। बटर एंड ब्रेड, साल्ट एंड पेपर, हैमर एंड नेल। दिस इज़ ऑल अबाउट सीमेंटिक्स एंड semantic types of lexical semantics. If you have any query, any questions about this topic, you can ask me in comment section. Thank you. Allah Hafiz.